तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के नंबर सिस्टम जो कि पहला चैप्टर चल रहा था। इसके अंदर एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले मैंने सब कुछ आपको करा रखा है, इस एक्सरसाइज का बेसिक। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल में वो सब सॉल्व करके हमने दिखाया है आपको, एक एक डिफिनीशन को समझाया है। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास 9 से रिलेटेड या बिल्कुल काउंटिंग नंबर से मैथमेटिक्स सीखने को मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज़ ईच हैज़। तो मैंने आपको बता रखा है पीछे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं और डेसिमल फॉर्म क्या होता है, कौन सा एक्सपेंशन है ये, इन सब को हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सब कुछ मैंने पीछे करा रखा है। तो चलिए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी सीखेंगे कि वही सेम चीज़ें हैं। जैसा कि नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन पहले गिवन है कि 36/100 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको हम रेशियो में बदलते हैं, सॉरी इसको डेसिमल में बदलते हैं। तो डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दे देते हैं। यानी कि 100 से हम 36 को भाग देंगे। तो नॉर्मली आप 100 से 36 को भाग दोगे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं 100 को अगर 36 से भाग दूँ तो सबसे पहले मैं ज़ीरो लगाऊंगा क्योंकि 2 अंक है और 3 अंक से भाग जाएगा, नहीं तो एक डेसिमल लेना पड़ेगा। ये तो आपको आता ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये हो जाएगा 360। अब ये 360 हो जाएगा, ठीक। हमने एक ज़ीरो लगा लिया यहाँ पे। अब ये कितने बार जाएगा, तो अब हम इसको 3 बार लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 300 आएगा ना। तो 300 100 में 3 बार लेके जाओगे तो 300 आएगा। तो ये 60 बच जाएगा, ठीक। अब एक और ज़ीरो ले लो क्योंकि डेसिमल लगाया हमने तो 3 ज़ीरो तक ले सकते हैं, ठीक। आगे यहाँ पे 600 आ गया। अब 600 में क्या करना है कि कितने बार में कटेगा ये, तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो ये आपका आ गया 0, ठीक। यानी कि वैल्यू क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट हो गई वैल्यू का मतलब ये है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे आपको समझना ये होता है कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0 नहीं आए, रिपीटिंग वैल्यूज़ जो बार बार रिपीट करते जाएं। तो बस यही चीज़ है, उसको सामने लिखते चलेंगे। तो ये वाली आपकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो यहाँ पे। 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन आया था 0.3 और ये वाली वैल्यू क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गई। तो इसको हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें निकालना है 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन और बताना है ये कौन सा फॉर्मेट है। तो चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है 1/11 मतलब 1/11 को यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये नीचे वाली से ऊपर वाले को भाग देते हैं, यानी कि 11 को हम भाग देंगे 1 को भाग देंगे 11 से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक डेसिमल लेंगे, डेसिमल लगाने के बाद हम 0 आराम से लगा सकते हैं। तो एक 0 तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक 0 लग जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 10 और ये अभी भी नहीं जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं, ठीक। तो भाग विधि से भी हम इसको कर सकते हैं। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तब यहाँ पे मान लो ये था 100 हो जाएगा। अब ये 9 बार जाएगा। फिर डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ क्योंकि अगर एक एक सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और नॉर्मली आपको भाग ही देना है बस इसमें, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.09, फिर 0 और फिर 9 और फिर 0 फिर 9। मतलब ये क्या हो रहा है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मेन मोटो मेरा यहाँ पे आपको समझाना ही है कि क्या चीज़ आंसर में लिखना है आपको। तो नॉर्मली आप भाग दे कर थोड़ा सा स्टेप बाद रुक जाना और आप यहाँ पे दिखा देना कि चीज़ें क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन आया आपका 0.09090 और ये करके आप डॉट डॉट दिखा देना, ठीक है। और ये आपकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिलेगी
जिससे 1/v लूँगा तो ये वाली वैल्यू है। क्या ये 0 आया? तो 0 तो नहीं है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ आपको इसमें सिमिलर दिख रही है कि ये चीज़ें 090909 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, और साथ में क्या है? रिपीटिंग वैल्यू है। ठीक, लिख देंगे रिपीटिंग। और ये भी क्वेश्चन क्या होता है आपका ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपके पास में मिक्स फ्रिक्शन में गिवन है क्वेश्चन 4/1/8, और मिक्स फ्रिक्शन मैंने आपको बता रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको करते हैं सिंपल, इसमें गुणा। तो 8 चौके 32 और ऊपर वाली एक संख्या को ऐड कर देते हैं। तो 8 चौके 32 और 1 हो जाएगा 33 अपॉन में, और नीचे जो 8 होता है यहाँ पे भी 8 आता है। ठीक, तो यहाँ तक वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब सिंपल आप इसी तरह से भाग करके देख लेना। 8 से आप 33 का भाग करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 4 बाहर लेके जाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 32 और 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 10 और ये 1 बार जाएगा, और ये 8, फिर ये 0, ये 20 हो जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व करोगे इसे। अब ये आ गया 20, 2 बार लेके जाओगे 16 हो जाएगा। 16 में से आप इसे माइनस करोगे चीज़ों को, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4, और फिर एक 0 लगा सकते हो आप, क्योंकि आपने डेसिमल लगा रखा है यहाँ पे। तब ये जो हो जाएगा 40, और 5 बार भी लेके जाओगे और ये हो जाएगा कहानी ख़त्म, यानी कि 0। ये आपकी वैल्यू आ गई 0, यानी कि वैल्यू क्या हो गई? टर्मिनेट कर गई। तो सिंपल हम इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी सब क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक, तो 3 फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है, और नेक्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन और बच जा रहे हैं। सॉरी, आपके सामने अभी 6 क्वेश्चन है ना, तो हमने 3 किए हैं, तो 3 क्वेश्चन और रह जा रहे हैं। तो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन ये भी हैं, आप इनको आराम से कर सकते हो। ठीक, तो इन सबको सॉल्व करके आप बताना आपने कर लिया कि नहीं। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th और 5th देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।